हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न 24x7 पे। आज हम पढ़ेंगे संविधान। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं संविधान किसे कहते हैं। अगर हम इसे लिखित रूप देने का प्रयास करें तो संविधान को कुछ इस तरह लिखा जा सकता है। संविधान नियमों और विधियों का संकलन है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान क्या है? संविधान नियमों और विधियों का संकलन है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत की शासन व्यवस्था इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। सबसे पहले देखते हैं सरकार किस तरह व्यवस्थित है। तो हमारे संविधान में सबसे पहले मेन दर्शन क्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं, जिसमें प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, जो हमारे संविधान के स्टार्टिंग में ही लगभग दिया गया है। इसके सहारे हम पूरे देश का शासन चलाते हैं। यदि कहीं परेशानी आती है शासन चलाने में तो हम यहीं जाके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो वहाँ से देखते हैं। सोर्स यही है मेन। उसके बाद हम देखते हैं भारत में सरकार का गठन किस तरीके से है। तो सबसे पहले विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीन भागों में बांटा गया है। विधायिका का मुख्यतः कार्य है कानून बनाना। कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था के रूप में विधायिका होती है। कानून लागू करना कार्यपालिका का कार्य है और न्यायपालिका का कार्य न्याय देना है। इसी क्रम में भारत को राज्यों में बांटा गया है। तो अच्छा, राज्य और केंद्र में बांटा गया है। तो केंद्र जो है, केंद्र में एक राज्यसभा है और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन। वहीं राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को प्रथम सदन। उसी क्रम में अगर हम प्रांत या राज्य में जाते हैं तो विधान परिषद है जो उच्च सदन है, द्वितीय सदन है, और वहीं विधानसभा है जो निम्न सदन है और प्रथम सदन है। भारत में अब दूसरे पहलू पे हम चलते हैं तो कार्यपालिका। कार्यपालिका दो प्रकार की है, एक है राजनीतिक कार्यपालिका, एक है प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका होती है जो मुख्यतः दो भागों में डिवाइड है। एक नाममात्र की होती है, एक वास्तविक होती है। नाममात्र में राष्ट्रपति होते हैं जिनके नाम से देश का शासन चलाया जाता है, और वहीं राज्य में राज्यपाल होता है जिसके नाम से पूरे प्रांत का शासन चलाया जाता है। वहीं वास्तविक कार्यपालिका अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रीगण होते हैं। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रीगण होते हैं। वहीं प्रांत में सीएम होते हैं जो इसके मुखिया होते हैं, और उनके मंत्रीगण। ये वास्तविक कार्यपालिका में आते हैं, लेकिन ये अस्थायी हैं। ये 5 साल के बाद दोबारा आते हैं, फिर से चुना जाता है इनको। और वहीं प्रशासनिक कार्यपालिका जो होती है वो अस्थायी कार्यपालिका होती है जो एक बार चुनने के बाद 25 से 30 साल लगभग कार्य करते हैं। इसमें नौकरशाह आते हैं, जैसे आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, या और जितने उसके नीचे कर्मचारी होते हैं, सब ये अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, जब हम संविधान पढ़ेंगे तो उसमें कई प्रकार के बहुमत होते हैं जो इसमें पास होता है। लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद, विधानसभा में देखते हैं बहुमत क्या होता है। यदि किसी सदन में, चाहे वो राज्यसभा का सदन हो, चाहे लोकसभा का, या फिर स्टेट असेंबली हो, जब भी कोई विधेयक लाया जाता है तो उसे पास किया जाता है। अब प्रत्येक विधेयक किस बहुमत द्वारा पास किया जाएगा पहले से निर्धारित होता है। इसी क्रम में हम समझते हैं कि विधेयक बहुमत क्या होता है। तो बहुमत में सबसे पहले मेजॉरिटी 3 भागों में बांटा गया है। मेजॉरिटी 3 भाग होते हैं। सबसे पहले एक होता है साधारण बहुमत, फिर एक प्रभावी बहुमत, उसके बाद विशेष बहुमत। तो सबसे पहले हम देखते हैं
साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत में जितने भी सदन में सदस्य आए हैं उपस्थित हैं और जितने मतदान कर रहे हैं उनका बहुमत। इट मीन्स यदि किसी सदन में 200 लोग प्रेजेंट हैं और उनमें से 180 ने वोटिंग किया तो उस सदन में साधारण बहुमत के दृष्टिकोण से 180 का आधा प्लस 1 91 यदि किसी विधेयक में यस कहते हैं तो वो विधेयक पास हो जाता है। इसमें धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक। वही हम चलिए समझते हैं प्रभावी बहुमत क्या होता है। व्हाट इज अ इफेक्टिव मेजॉरिटी? प्रभावी बहुमत का मतलब है जितने भी पूरे सदस्य हैं, जैसे लोकसभा में 545 है, राज्यसभा में 245 है, तो पूरे सदस्यों कुल सदस्यों का संख्या माइनस जितनी रिक्तियां हैं। रिक्तियां कई तरीके से हो सकती हैं, चलिए समझते हैं। यदि कोई सदस्य है उसकी मृत्यु हो जाती है, या उसने त्याग पत्र दे दिया, या उसका चुनाव रद्द हो गया किसी कारणवश, या अपराधी ठहराया गया। भारत में एक आरपीए एक्ट है 1951 का सेक्शन 8 के तहत किसी भी सांसद या विधायक को अपराधी ठहराया जा सकता है, जिसके बाद उसकी सदस्यता उस सदन से खत्म हो जाती है। समझते हैं जैसे मतलब 545 लोकसभा में है, राज्यसभा में 245 है, तो हम लोकसभा के संदर्भ में समझते हैं कि अगर 545 और 15 लोग रिक्त हो गए, मान लीजिए 2 ये हो गए, ये 3 ये हो गए, ऐसे करके 15 लोग जो है खाली है सदस्य 15 लोगों का, तो यहाँ इफेक्टिव मेजॉरिटी का सेंस हो गया 530 सदस्य हैं मान लीजिए, तो 530/2 प्लस 1 इस बहुमत के द्वारा अगर किसी विधेयक को लाया जाता है, अगर 266 लोग यस करते हैं तो वो विधेयक पास हो जाता है और वो कानून बन जाता है। इसके संदर्भ में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया जो है उसी तरीके से विशेष बहुमत 3 प्रकार का होता है मेनली। सबसे पहला है उसका उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। 2/3 जैसे उदाहरण, अगर 200 लोग आए हैं सदन में और 180 ने वोटिंग किया तो 180 का 2/3 जो है वो होगा विशेष बहुमत प्रथम प्रकार में, जिसमें आर्टिकल उदाहरण के तौर पर आर्टिकल 249 और 312 का के तहत संशोधन किया जाता है किसी भी। उसके बाद सेकेंड प्रकार में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य संख्या का आधे से कम न हो। इट मीन्स यदि सदन में मान लीजिए राज्यसभा में 200 लोग प्रेजेंट है, 180 ने वोटिंग किया, तो कुल सदस्य संख्या 245 है, इसका आधा मतलब अगर यस विधेयक पे यस 140 लोगों ने किया, नो 40 लोगों ने किया, तो 180 2/3 हो गया, एक 120 जो कि 245 के आधे से अधिक है। 140 ने यस किया, 2/3 हुआ इसका मेजॉरिटी, लेकिन यस 140 ने किया है, जो 245 के आधे से अधिक है, अतः यह विधेयक पास हो जाएगा। इसके तहत कैग और न्यायाधीश को हटाने का जो प्रावधान है। वहीं थर्ड प्रकार के विशेष बहुमत में कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। 2/3 इन द सेंस होता है लोकसभा में 545 है, 545 का 2/3 363 आता है, जिसमें राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव मेनली पास है, और भी होते हैं, उदाहरण के तौर पर ये है। वहीं गणपूर्ति और कोरम देखिए, किसी भी सदन की कार्यवाही को वैध बनाने के लिए आवश्यक सदस्य संख्या होती है, इससे कम अगर होंगे तो वो सदन नहीं चलेगा या तो वह वैध सदन नहीं होगा। भारत में इसका प्रावधान 10 है। जैसे लोकसभा में 545 सदस्य हैं, तो इसका 10% कितना होगा, लगभग 55 सदस्य रहेंगे मिनिमम, तब सदन चल पाएगा। वही राज्यसभा में
245 है तो करीब करीब 25 सदस्य मिनिमम रहेंगे तो राज्यसभा चलेगी, वैध मानी